हाय फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर 14 जो कि है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. So now your elders might have cautioned you against touching an electrical appliance like wires और वो सब with wet hands. हमें गीले हाथों से नहीं टच करना चाहिए. But do you know why it is dangerous to touch an electrical appliance with wet hands? So let's study in this chapter कि what happens when we touch an electrical appliance with wet hands. We will study that topic later, but yeah. सो हमने पहले की क्लास में पढ़े हुए हैं कि जो मटेरियल्स जो हमें ऑलो करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को पास होने में थ्रू दैम, ये कहलाते हैं गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अगले साइड जो मटेरियल्स ये हमें ऑलो नहीं करते पास करने में तो इजीली मतलब थ्रू दैम, तो इसे बोलेंगे पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. क्लास 6 में हमने एक टेस्टर बनाया था टेस्ट करने के लिए वेदर एक पर्टिकुलर मटेरियल जो होता है वो हमें ऑलो करता है इलेक्ट्रिक करंट को पास करने में थ्रू इट और नॉट. तो क्या आपको याद आया कि जो कैसे टेस्टर ने हमें हेल्प किया था डिसाइड करने में कि हमने जो मेटल्स फाउंड किए थे जैसे कॉपर एल्यूमिनियम जो कंडक्ट करते इलेक्ट्रिसिटी, वेयर एज जो मटेरियल्स जैसे रबर प्लास्टिक्स वुड ये हमें कंडक्ट नहीं करने थे इलेक्ट्रिसिटी. हाउएवर these are so far we have used our tester to test materials which were in solid state. But what about liquids? Let's do this. Let's do the liquids. Let's find out कि जो liquids होते हैं वो भी conduct करते इलेक्ट्रिसिटी क्या, ठीक है ना. सो पहेलियन बोजो वांट टू रिमाइंड यू दैट कि यू शुड नॉट एक्सपेरिमेंट विद द इलेक्ट्रिक सप्लाई फ्रॉम द मीन्स ऑफ द जनरेटर और इन्वर्टर. यू हैव टू यूज़ यू कैन यूज़ इलेक्ट्रिक सेल्स जो हमें टीवी के जो रिमोट के पीछे लगाते हैं, घड़ी के पीछे लगाते हैं सेल्स, वो इलेक्ट्रिक सेल्स यू कैन यूज़ ऑन दिस एक्टिविटीज़ बट डू इट केयरफुली. सो डू लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. लेट्स फाइंड कि क्या लिक्विड जो है ये कंडक्ट करती है इलेक्ट्रिसिटी. ये टेस्ट करने के लिए हमें लिक्विड जो होती है वो ऑलो करती है इलेक्ट्रिक करंट को पास करने में थ्रू इट नॉट. तो हम लोग इसके लिए सेम टेस्टर यूज़ कर सकते हैं ना. वो जो बोल रहा है ये पुअर कंडक्टर है. ये देखो ये वायर्स मतलब जो है ये वायर्स मैंने लगाई हुई है और दिस इज़ अ टेस्टर. तो हावेवर जो सेल की हमें रिप्लेस करनी है सेल की बैटरी और जो बिफोर यूजिंग द टेस्टर हमें चेक करना है वेदर ये वर्क कर रहा है या नॉट नहीं कर रहा है. एक्टिविटी 14.1 हमें फ्री हैंड्स को जॉइन करना टेस्टर के टुगेदर फॉर अ मोमेंट. और जो भी ये कंप्लीट होगा सर्किट टेस्टर का और जो बल्ब ये ग्लो होना चाहिए, ठीक है. इट मीन्स क्या होगा, ये जो टेस्टर है ये वर्क नहीं कर रहा है. कैन यू थिंक दैट हाउ इट इज़ पॉसिबल, मतलब इसके कैसे रीजन्स पॉसिबल रीजन्स है. तो इसके जो पॉसिबल है जो कनेक्शन होते हैं वो लूज़ होते हैं. ये क्या होता है या बल्ब का फ्यूज़ होता है या जो सेल्स है ये यूज़ किए हो गए पहले से. तो हमें सारे कनेक्शंस टाइट चेक करना है. इफ़ दे आर द रिप्लेस मतलब अगर अच्छे से नहीं चली वी कैन replace the bulb with another bulb. Now you have to test if the tester is working or not. If it not still you have to replace the cells with fresh cells. तो क्या जो लेमन जूस है या विनेगर है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं लिक्विड्स के फॉर्म में, तो हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं कि जो लेमन जूस है या विनेगर है ये गुड कंडक्टर है या पुअर कंडक्टर है ना. नाउ दिस इज़ द विनेगर या लेमन जूस कुछ भी बोल सकते हैं. इसमें ये लगाए हुए हैं हमारी बैटरीज और सेल्स ना. ये कंडक्शन टेस्टिंग कंडीशन हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी का लेमन जूस और विनेगर में. जब भी लिक्विड दो एंड्स टेस्टर के एंड्स में जब भी ऑलो करती है इलेक्ट्रिक करंट को पास करने में तो सर्किट है टेस्टर का ये कंप्लीट हो जाता है. तो जब भी करंट जो होता है वो फ्लो करता है सर्किट में तो जो बल्ब होता है वो ग्लो करने लगता है. और जो लिक्विड है ये ऑलो नहीं करता इलेक्ट्रिक करंट को पास करने में. जो सर्किट है टेस्टर का ये कंप्लीट नहीं होता है और जो बल्ब है ये भी ग्लो नहीं हो पाता इसी कारण से. सो कुछ सिचुएशंस में इवन दो लिक्विड जो है ये कंडक्ट कर रहा है बट जो बल्ब है ये ग्लो नहीं कर रहा है. तो इस एक्टिविटी में क्या हुआ, क्या रीज़न है, ये ऐसा क्यों हो रहा है.
तो क्या आपको याद है कि जो बल्ब है ये ग्लो करता है और जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है उसके पास से। तो इस हीटिंग इफेक्ट के करंट से या फिलामेंट ऑफ द बल्ब ये होता है, ये हीट हो जाता है पूरे हाई टेम्परेचर पे और ये फिर तभी ग्लो करना स्टार्ट करता है। हावेवर जो करंट होता है ये थ्रू अ सर्किट बहुत ज़्यादा वीक होता है, बट जो फिलामेंट है ये ज़्यादा मतलब हीटेड नहीं होता है और इसीलिए ग्लो नहीं कर पाता है। तो दिस इज वाई द करंट इन द सर्किट वीक। वाई इज द करंट इन सर्किट वीक हम लोग जानते हैं। वेल दो जो एक मटेरियल जो कंडक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी, ये मतलब ये इट मे नॉट कंडक्ट इट एज इजीली एज अ मेटल, बट एज अ रिजल्ट जो सर्किट है टेस्टर का ये कंप्लीट होता है। येट द करंट दो इट मे बी टू वीक टू मेक द बल्ब ग्लो। ठीक है ना। तो क्या हम कोई दूसरा इफेक्ट चूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट को एक दूसरे काइंड को जिससे अलग टेस्टर के साथ बनाने के लिए? तो मतलब क्या आप रिकॉल कर सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट जो प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक इफेक्ट और जो क्या है, होता है जब एक कंपास के नीडल को जब उसके पास रखा होता है और जब करंट फ्लो करता है वायर में, इवन जो करंट है ये स्मॉल होता है बट जो डिफ्लेक्शन होता है मैग्नेटिक नीडल का ये देखा जा सकता है। तो क्या हम जो टेस्टर है इसे बना सकते हैं और मैग्नेटिक इफेक्ट के करंट्स को? लेट्स फाइंड आउट इन एक्टिविटी 14.3। बट उससे पहले आपने एलईडी यूज़ किया होगा इन प्लेस ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब टेस्टर के। तो जो एलईडी होता है वो ग्लो करता है इवन जब वो वीक होता है, इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो होता है उसके। तो उसमें दो वायर होते हैं जिसे बोलेंगे लीड्स। तो जो ये अटैच होते हैं एलईडी से, तो एक लीड जो होता है ये स्लाइटली थोड़ा लंबा होता है दूसरे से। तो रिमेंबर कि जो जब कनेक्शन के द्वारा हो रहा होता है सर्किट का, तो जो लॉन्गर लीड है ये हमेशा कनेक्ट होता है पॉजिटिव टर्मिनल के बैटरी से और जो शॉर्टर लीड है ये हमेशा कनेक्ट होता है नेगेटिव टर्मिनल के बैटरी से। नाउ दिस इज द एलईडीज, दीज आर द पिक्चर्स ऑफ द एलईडीज you can see here. Activity 14.3, what you have to do is you have to take a tray from inside a discarded matchbox and you have to wrap an electric wire with a few times around the tray और आपको एक स्मॉल सा कंपास नीडल उसके इनसाइड रखना है। तो आपको करना एक कनेक्ट करना है एक फ्री एंड वायर का एक टर्मिनल बैटरी के टर्मिनल से। तो आपको इसका जो अदर एंड है इसको फ्री लीव कर देना है। आपको एक अनदर पीस लेना है वायर को, ऐसे कनेक्ट करना दूसरे टर्मिनल मतलब बैटरी के दूसरे टर्मिनल से। दिस इज द अनदर टेस्टर वाला डायग्राम। और आपको ज्वाइन करने फ्री एंड्स दो वायर्स के, है ना। और जो कंपास का जो नीडल है ये डिफ्लेक्शन शो करना चाहिए। आपका जो टेस्टर है दो फ्री एंड्स के साथ ये वायर जो होगी तभी रेडी हो जाएगी। तो आपको रिपीट करनी एक्टिविटी 14.2 आप यूजिंग द टेस्टर। तो क्या मतलब जैसे आप डिफ्लेक्शन देख पा रहे हो उस कंपास नीडल के मोमेंट में जब आप डिप कर रहे हो उसके दो फ्री एंड्स टेस्टर में लेमन जूस में। तो आपको जो एंड लेने हैं टेस्टर के लेमन जूस से और डिप करना है उन्हें वाटर में या और फिर वाटर के बाद उन्हें वाइप करना है और ड्राई कर देना है। तो यू हैव टू रिपीट दिस एक्टिविटी विद अदर लिक्विड्स। आपको ये अदर दूसरे लिक्विड्स के साथ ट्राई करनी एक्टिविटी सच एज टैप वाटर, नल का पानी, वेजिटेबल ऑयल, खाने वाने का तेल, दूध, हनी, मिल्क, है ना। आपको रिमेंबर करना है, आपको याद रखना है कि जो वॉश हो जाएगा तो आपको वाइप करना है और उसे ड्राई करना है दोनों एंड्स के टेस्टर के और मतलब लिक्विड को टेस्ट हो जाएगा तब। हर केस में आप ऑब्जर्व करोगे जो मैग्नेटिक नीडल है शो कर रहा है डिफ्लेक्शन या नहीं। आपके ऑब्जर्वेशंस आपको टेबल 14.1 में बताने हैं। ना दिस इज टेबल 14.1। इसमें हमको बताने कि लिक्विड्स जो होते हैं मतलब कुछ लिक्विड्स गुड कंडक्टर होते हैं और कुछ लिक्विड पुअर कंडक्टर होते हैं। तो हमें बताने कि कौन से लिक्विड गुड कंडक्टिंग कर रहे हैं और कौन से लिक्विड पुअर कंडक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर मटेरियल्स है, सी दिस आर मटेरियल्स। यहाँ पर हमें कंपास की जो नीडल है वो शो करे डिफ्लेक्शन की नहीं शो करिए, उसमें हमें येस और नो लिखना है।
मतलब लेमन जूस में कैसे येस डिफ्लेक्शन शो कर रही है, ये गुड कंडक्टर है, बैड कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है। वैसे आपको विनेगर, टैप वाटर, वेजिटेबल ऑयल, मिल्क, हनी, और यहाँ पर आपको 4 और बॉक्सेस है। अगर आपको और लिक्विड्स अगर आपने ट्राई किए तो वो लिक्विड्स भी यहाँ पर लिख सकते हो। अ, नहीं किए तो आप इतने 6 तक ही मुझे लिख के कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके जो आंसर्स राइट हो गए, तो उसका कमेंट में पिन करूँगी। टेबल 14.1 से हमने फाइंड किया कि कुछ लिक्विड्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी का कुछ पुअर कंडक्टर्स होते हैं। तो जब भी जो फ्री एंड्स टेस्टर की हमें टच नहीं करना चाहिए ईच अदर, मतलब जब भी टच नहीं होते ईच अदर के, तो उसमें थोड़े से एक एयर गैप रखना चाहिए बीच में, बिटवीन में। पहेली को पता है कि जो एयर है ये पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, बट उसने पहले ये भी पढ़ा हुआ है लाइटनिंग के बारे में कि जो इलेक्ट्रिक करंट जब पास होता है एयर से, तो उसने सोचा कि जो एयर है इंग्रेडिएंट होता है वो पुअर कंडक्टर में अंडर ऑल कंडीशंस। तो ये बताता है कि पोजो को माइंड में क्वेश्चंस आए कि दूसरे मटेरियल्स जो होते हैं वो क्लासिफाइड किए जाते हैं एज पुअर कंडक्टर ऑल्सो अलो इलेक्ट्रिसिटी टू पास अंडर सर्टन कंडीशंस। नो एक्चुअली जो कुछ सर्टन कंडीशंस होते हैं जैसे मोस्ट मटेरियल्स कंडक्ट कर पाते हैं, तो इसीलिए ये प्रिफरेबल होते हैं और क्लासीफाई कर सकते हैं कुछ मटेरियल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर्स इंस्टेड ऑफ क्लासीफाइंग एज कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। हमने टेस्ट किया कंडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू टैप वाटर। नो अभी हम पढ़ते हैं जो टेस्ट होता है कंडक्शन का इलेक्ट्रिसिटी का थ्रू डिस्टिल्ड वाटर। अभी हमें क्या लेना है, एक्टिविटी 14.1 में क्या लेना है हमें, यू हैव टू टेक अबाउट 2 टीस्पून्स ऑफ डिस्टिल्ड वाटर क्लीन और ड्राई प्लास्टिक में या रबर के कैप में बॉटल में। हमें ऑब्टेन करना है जो डिस्टिल्ड वाटर है वो हमें स्कूल साइंस लैब से, और यू मे ऑल्सो गेट डिस्टिल्ड वाटर फ्रॉम मेडिकल स्टोर और अ डॉक्टर और फॉर अ नर्स। आपको कहीं से भी मिल जाएगा डिस्टिल्ड वाटर, मेडिकल स्टोर, डॉक्टर, नर्स, या स्कूल के साइंस लैब में भी होता है। आपको वो टेस्टर को टेस्ट करना है और वेदर जो डिस्टिल्ड वाटर है कंडक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी या नहीं। तो क्या फाइंड किया हमने कि जो डिस्टिल्ड वाटर है कंडक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और आपको नाउ डिजॉल्व करना है एक पिंच ऑफ सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट जो हम लोग डालते हैं सब्जी में, तो कॉमन सॉल्ट लेना है और उसे डिस्टिल्ड वाटर में डालना है। तो अगेन टेस्ट करना है। व्हाट डू यू कंक्लूड दिस टाइम, आपने क्या पता चला आपको। तो जब भी सॉल्ट जो है वो डिजॉल्व हो रहा है डिस्टिल्ड वाटर में, तो क्या कर रहे हैं हम, ऑब्टेन कर रहे हैं सॉल्ट सॉल्यूशन। तो इसे बोले हैं कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जब भी जो वाटर जो हमें मिलता है सोर्सेज से सच एज टैप्स, हैंड पम्प्स, वेल्स और पॉन्ड्स, ये प्योर नहीं होते। ये बहुत सारे क्या करते हैं, ये कंटेन करते हैं उसके अंदर सॉल्ट्स जो उनके अंदर डिजॉल्व होते हैं बट हमें दिखते नहीं है। तो स्मॉल अमाउंट्स के जो मिनरल्स होते हैं नेचुरली वो प्रेजेंट होते हैं उसमें, सॉल्ट्स और वो सब। बट जो वाटर जो है एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। अगले साइड जो डिस्टिल्ड वाटर है ये फ्री ऑफ सॉल्ट्स और ये पुअर कंडक्टर है, ठीक है ना, पुअर कंडक्टर है। नाउ द स्मॉल अमाउंट्स मिनरल सॉल्ट्स जो प्रेजेंट होते हैं नेचुरली वाटर में, ये बेनिफिशियल होते हैं ह्यूमन हेल्थ के लिए। हावेवर ये सॉल्ट्स जो होती है वाटर को एक गुड कंडक्टर बनाते हैं, बट वी शुड नॉट हैंडल इलेक्ट्रिसिटी एप्लायंस विथ वेट हैंड्स और व्हाइल स्टैंडिंग ऑन द वेट फ्लोर। हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, नेवर, वी शुड नॉट, मतलब कभी भी गीले हाथों से इलेक्ट्रिकल एप्लायंस से टच नहीं करना चाहिए। एंड वी शुड नॉट डू लाइक वेट फ्लोर पे खड़े होकर इलेक्ट्रिक एप्लायंस को टच करना है। ना हमने फाइंड किया कि कुछ कॉमन सेल जो होते हैं वे जब वो डिजॉल्व होते हैं डिस्टिल्ड वाटर में, ये एक गुड कंडक्टर बनाता है। बट जो अदर सब्सटेंसेस होते हैं जो डिजॉल्व होते हैं डिस्टिल्ड वाटर में, वो क्या कंक्लूडिंग कर रहे हैं, लेट अस फाइंड आउट। क्वेश्चन है कि जो नेक्स्ट एक्टिविटी करेंगे उसको आपको पेरेंट्स टीचर की हेल्प लेके, कोई बड़े इंसान एडल्टली पर्सन की हेल्प लेना, बिकॉज ये इसमें एसिड्स और वो सब हो रहा है यूज़ इसका। एक्टिविटी 14.5 आपको क्या करना है इसमें, यू हैव टू टेक 3 क्लीन प्लास्टिक या रबर कैप्स बॉटल्स के, और आपको पोर करने 2 टेबल स्पून मीन्स टी स्पून डिस्टिल्ड वाटर के ईच ऑफ देम। आपको ऐड करने फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिस्टिल्ड वाटर में इन एक कैप में। और नाउ सेकेंड कैप में जो है वो उसमें आपको जो कंटेन करा डिस्टिल्ड वाटर उसमें थोड़े से बेस के ड्रॉप्स डालने सच एज कॉस्टिक सोडा
और पोटेशियम आयोडाइड। आपको थोड़ा सा शुगर डालना है और डिस्टिल वाटर में थर्ड वाले कैप में, और उसे डिसॉल्व कर देना है। आपको कौन सा मतलब जो सॉल्यूशन है आपको टेस्ट करना है कि कौन सी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रही है और कौन सी नहीं करनी। क्या आपको रिजल्ट्स मिले? तो जो कुछ लिक्विड्स होते हैं वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, जैसे सॉल्यूशंस होते हैं एसिड्स बेसिस और सॉल्ट्स के। तो जब भी एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा होता है थ्रू अ कंडक्टिंग सॉल्यूशन, क्या वो प्रोड्यूस कर रहा है इफेक्ट सॉल्यूशन में? तो अभी हम जानते हैं केमिकल इफेक्ट्स ऑफ केमिकल करंट। दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक। क्लास 7 में हमने पढ़ा है कि कुछ इफेक्ट्स होते हैं इलेक्ट्रिक करंट के, और हमने लिस्ट किए इसके इफेक्ट्स भी, और मतलब जो इफेक्ट्स होते हैं करंट के प्रोड्यूस करते हैं, कैसे फ्लो करते हैं थ्रू आउट कंडक्टिंग सोल्यूशन। लेट अस फाइंड आउट। एक्टिविटी 14.6 हम बताएगा हमें टेक 2 कार्बन रॉड्स केयरफुली, और उसे 2 डिस्कार्डेड सेल्स में और आपको क्लीन करने मेटल के कैप्स विद सैंड पेपर आता ना, उसको क्लीन करने मेटल के कैप्स, और आपको रैप करना है कॉपर की वायर अराउंड द मेटल कैप्स और कार्बन रॉड्स में आपको ज्वाइन करना है बैटरी से। और क्या इससे 2 रॉड्स को क्या बोलेंगे हम? इलेक्ट्रो रॉड्स बोलेंगे। हाँ, तो देखो यहाँ पर दिस इज द एक्टिविटी गिवन ऑन, ऐसे डायग्राम जिसमें पास हो रहा है करंट थ्रू वाटर। नाउ instead of carbon rods you may take 2 iron nails about 6 meter long 6 centimeter long। आपको पोर करना एक कप फुल ऑफ वाटर एक ग्लास में, ग्लास या प्लास्टिक के बोल में आप कुछ में डाल सकते हो। आपको ऐड करना एक टीस्पून ऑफ सॉल्ट, और आपको कुछ ड्रॉप डालने लेमन जूस की बॉटल में, उसको ज़्यादा कंडक्टिव बनाने में। नाउ जब इमर्स हो जाएगा इलेक्ट्रोड्स इन दिस सॉल्यूशन, आपको मेक श्योर करना है कि जो मेटल है मतलब मेटल कैप्स है कार्बन रॉड्स में, ये आउटसाइड रहे वाटर के। फिर आपको 3-4 मिनट के लिए वेट करना है, और आप क्या ऑब्जर्व करोगे? आप ऑब्जर्व करोगे कि आपको मतलब सबसे पहले ऑब्जर्व करना है इलेक्ट्रोड्स केयरफुली। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया? जो कोई गैस बबल्स है कुछ इलेक्ट्रोड्स के पास कुछ हो रहा है, तो कैन वी कॉल द चेंज टेकिंग प्लेस इन द सॉल्यूशन अ केमिकल चेंज? नो 1800 मतलब 1800 में यहाँ पे ब्रिटिश केमिस्ट थे विलियम निकोलो सन, और उन्होंने मतलब जैसे उनका जन्म हुआ शायद 1753 टू, और उनकी डेथ 1815 में हुई थी शायद, यहाँ पर लिखा है। शोन किया गया कि जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो इमर्स होते हैं वाटर में, तो जो करंट होता है वो पास होता है, और बबल्स होते हैं ऑक्सीजन के और हाइड्रोजन के, ये प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो जो ऑक्सीजन बबल से फॉर्म होता है इलेक्ट्रोड में, जो कनेक्ट होता है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, एंड जो हाइड्रोजन बबल्स है ये फॉर्म होते दूसरे इलेक्ट्रोड में। तो पैसेज है एक इलेक्ट्रिक करंट का थ्रू ये कंडक्ट करा सॉल्यूशन, जो कॉज होता है कुछ केमिकल्स रिएक्शंस। एज अ रिजल्ट जो बबल्स होते हैं गैस के, ये फॉर्म करते हैं कुछ इलेक्ट्रोड्स, डिपॉजिट्स करते हैं मेटल्स, जो हमें इलेक्ट्रोड्स देखने मिलेंगे। जो चेंजेस है कलर्स के सॉल्यूशन, ये भी ऑकर हो सकते हैं। रिएक्शन जो है डिपेंड होता है उसके सॉल्यूशन में, और इलेक्ट्रोड जो होता है यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ केमिकल इफेक्ट्स हैं इलेक्ट्रिक करंट के, यही कुछ केमिकल इफेक्ट्स जो है इलेक्ट्रिक रोड्स के। बोजो ने कुछ टेस्ट करने का ट्राई किया वेदर कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो कंडक्ट करते कि नहीं, तो उसने कुछ पोटैटो कट किया 2 हाफ में, और उसने इंसर्ट किया कॉपर की वायर टेस्टर में, और जस्ट देन इसकी मम्मी ने बोला उसको ना भूलने के लिए कि बाहर निकालना है वायर्स को टेस्टर से जो इंसर्ट की गई है उसके पोटैटो में। तो जब भी व्हेन ही केम बैक आफ्टर एन हावर, उसने नोटिस किया कि जो ग्रीनिश ब्लू स्पॉट थे पोटैटो में अराउंड द वायर, वेयरएज वहाँ पे कुछ नहीं, कोई स्पॉट नहीं था अराउंड द अदर, दूसरे वायर में कुछ स्पॉट नहीं था। तो वो सरप्राइज हुआ कि ऐसे ऑब्जर्वेशन से, तो पहेली के साथ उसने रिपीट की एक्टिविटी बहुत सारे टाइम्स, तो उसने फाउंड किया कि जो हमेशा जब वायर जो है कनेक्ट हो रही है पॉजिटिव टर्मिनल से, जब भी जो ग्रीनिश वाइट स्पॉट है अराउंड जो उसके, तो ये जो होते डिस्कवरी है
वॉज वेरी यूजफुल, और उसने आइडेंटिफाई किया पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी सेल के और बैटरी जो कंसील है बॉक्स में। तो उसने डिसाइड किया रिपोर्ट करने में, जो फाइंडिंग टू अ चिल्ड्रंस मैगजीन। तो रिमेंबर दैट बोजो सेट आउट द टेस्ट विद पोटैटो कंडक्टेड इलेक्ट्रिसिटी और नॉट। पोटैटो जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है या नहीं। तो उसने फाउंड किया कि जो करंट जो प्रोड्यूस हो रहा है एक केमिकल इफेक्ट हुआ पोटैटो के। तो उसने उसके इसके बहुत एक्साइटिंग समझा उसको। इनफैक्ट ये साइंस जो कुछ कभी कभी वर्क करता है, यू आर लुकिंग फॉर समथिंग, यू डिस्कवर समथिंग एल्स, मीन्स आप कुछ और ढूंढ रहे हो, you find something else. Now many important discoveries had been made in a manner, इस मैनर में बहुत सारी जो है डिस्कवरीज हुई गई है। अभी हम जानते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में। व्हाट इज़ इलेक्ट्रोप्लेटिंग? जो बैंड होती है न्यू बाईसाइकिल में, जो शाइनी हैंडल बार होता है और व्हील रिम्स होते हैं। हावेवर ये जो एक्सीडेंटली स्क्रैच हो जाते हैं और इसके जो शाइनी कोड्स होते हैं वो निकल जाते हैं, और जो कुछ भी शाइनी सरफेस होता है वो भी निकल जाता है। कि जो आपने कभी अपने मम्मी के ऑर्नामेंट्स, वुमन ऑर्नामेंट्स देखे होंगे गोल्ड के, है ना, गोल्ड के होते हैं। हावेवर जो इस रिपीटेड यूज़ होता है, मतलब हमेशा यूज़ करते हैं, तो उसके जो सिल्वर की कोटिंग है या मेटल की कोटिंग है, मतलब जो एकदम सिल्वर है, शाइनी है टेक्सचर, तो वो निकल जाता है। ये बोथ केसेस जो मेटल होता है इसकी कोटिंग होता है एक दूसरे मेटल से। तो डू यू वंडर कि जो एक कैसे एक लेयर है एक दूसरे लेयर से डिपॉजिट की गई है एक दूसरे के ऊपर। तो लेट्स जस्ट डूइंग आवर सेल्फ, लेट्स डू दिस कि हम ट्राई कर करें। एक्टिविटी 14.7 में हमें एक कॉपर सल्फेट चाहिए और 2 कॉपर प्लेट्स चाहिए साइज के अराउंड 10 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है। आपको 250 ml का डिस्टिल वाटर लेना है क्लीन और ड्राई बीकर में। नाउ यू हैव टू डिजॉल्व 2 टीस्पून्स ऑफ कॉपर सल्फेट इन इट, और ऐड करने कुछ फ्यू ड्रॉप्स डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, क्योंकि उसको और ज़्यादा कंडक्टिंग बनाने के लिए। तो क्लीन कॉपर के जो प्लेट्स हैं सैंड पेपर के साथ ये रहने देने उनको, कॉपर प्लेट्स को टर्मिनल्स, क्योंकि कॉपर प्लेट्स जो टर्मिनल्स हो रहे हैं बैटरी के, और इमर्स करना है इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। सो दिस इज द डायग्राम, दिस इज सिंपल सर्किट शोइंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग। दिस इज अ सिंपल सा डायग्राम जो हमें दिखा रहा है इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे होती है। जो ये ऑलो करता है करंट को पास करने में फॉर अबाउट 15 मिनट्स, और फिर आपको रिमूव करना है इलेक्ट्रोड्स फ्रॉम द सॉल्यूशन, और आपको केयरफुली देखना है। तो क्या आपने कुछ ऐसे डिफरेंस देखा उनमें, आपने कुछ कोटिंग देखी उसके ऊपर या कुछ कलर चेंज हुआ? आपको उसके टर्मिनल की जो बैटरी है और उसमें जो इलेक्ट्रोड जो कनेक्ट है आपको नोट डाउन करना है उसमें। आफ्टर डूइंग द इलेक्ट्रोप्लेटिक एक्टिविटी पहली इंटरचेंज द इलेक्ट्रोड्स एंड रिपीटेड दिस एक्टिविटी। व्हाट डू यू थिंक शी ऑब्जर्व दिस टाइम? क्या ऑब्जर्व किया उसने एक्टिविटी करने के बाद? तो जब भी जो इलेक्ट्रिक करंट जो पास हो रहा है, तो जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो और कॉपर सल्फेट डिसोल्सिएट्स हो रहा है इनटू द कॉपर और सल्फेट, जो फ्री कॉपर जो होता है ड्रॉन हो रहा है इलेक्ट्रोड कनेक्ट में जो नेगेटिव टर्मिनल होती है बैटरी की, और ये डिपॉजिट हो रहा है उनमें। तो क्या जब भी जो लॉस ऑफ कॉपर होता है सॉल्यूशन में, तो इसमें जो दूसरा इलेक्ट्रोड होता है जैसे कॉपर प्लेट और एक इक्वल अमाउंट का कॉपर जो होता है डिजॉल्व होता है सॉल्यूशन में, दस इसमें जो लॉस हो रहा है कॉपर का सॉल्यूशन से और रिस्टोर हो रहा है प्रोसेस जो हो रही है कंटिन्यू हो रही है। इसका मतलब जो कॉपर जो हो रहा है ये ट्रांसफ़र हो रहा है एक इलेक्ट्रोड से दूसरे से। तो जो भोजो ने एक भोजे के पास सिर्फ एक कॉपर प्लेट थी, तो उसने एक्टिविटी 14.7 की बाय कनेक्टिंग अ कॉपर कार्बन रोड इन प्लेस ऑफ कॉपर प्लेट। तो उसने जो कनेक्ट किया नेगेटिव टर्मिनल के बैटरी से, तो उसने उसको सक्सीडेड हुआ जो उसने ऑब्टेन किया एक कोटिंग कॉपर की कार्बन रोड से। सी कुछ इलेक्ट्रोप्लेटेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं देखो,
तो जो प्रोसेस होती है जब जब डिपॉजिट हो रही है एक लेयर एनी डिज़ायर्ड मेटल से या दूसरे मटेरियल से, इसका मतलब जो होता है जो इलेक्ट्रिसिटी है ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इससे इसका मतलब जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं इसे। तो ये एक मोस्ट ऑफ द कॉमन एप्लीकेशंस में जैसे केमिकल इफेक्ट्स या मतलब इलेक्ट्रिक करंट में हो रहा होता है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है बहुत यूज़फुल प्रोसेस है, जिसमें वाइडली जो है ये इंडस्ट्रीज़ में यूज़ की जाती है ये प्रोसेस इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाली। जो कुछ मटेरियल्स मेटल्स को कोट करने में डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स होते हैं। तो जो लेयर होती है मेटल की डिपॉजिट होती है कुछ डिस्पायर्ड प्रॉपर्टी में। तो जब भी जो मेटल जैसे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर जैसे एग्जांपल है, इसका एग्जांपल है क्रोमियम प्लेटिंग जो डन होती है कुछ ऑब्जेक्ट से, जैसे कार पार्ट्स, बाथ टैप्स, किचन गैस बर्नर्स, किचन गैस के जो बर्नर्स होते हैं वो, बाईसाइकिल हैंडल बार्स, व्हील रिम्स और भी कुछ अदर मैनी अदर एटसेट्रा। जो क्रोमियम है इसका एक शाइनी अपीयरेंस होता है, ये करोड नहीं होता, ये रेसिस्ट, इसका जो रेसिस्ट जब हम स्क्रैच करते हैं तो रेसिस्ट हो जाता है, मतलब चले जाता है। जो क्रोमियम है ये एक्सपेंसिव होता है और ये मतलब हमें इकोनॉमिकली नहीं दिखता है, जैसे मतलब इकोनॉमिकली नहीं, इट मे नॉट बी इकोनॉमिकली नहीं होता ये। इसको बनाने के लिए जो पूरा ऑब्जेक्ट होता है वो क्रोमियम का होता है, और जो ऑब्जेक्ट जो बना होता है चीपर मटेरियल से ओनली फॉर अ कोटिंग ऑफ क्रोमियम जैसे डिपॉजिट किया जाता है। जो ज्वेलरी होती है सिल्वर और गोल्ड की, ये लेस एक्सपेंसिव मटेरियल होता है। इस जो ऑर्नामेंट्स जो है इसके अपीयरेंस में जो सिल्वर और गोल्ड है, बट ये लेस मतलब इतने लेस एक्सपेंसिव होते हैं, इतने ज़्यादा मतलब एक्सपेंसिव नहीं रहते हैं ये। तो जो टिन कैन होते हैं जो फूड स्टोर करने में हेल्प आते हैं, और जो ये बने होते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग टिन जो ऑन टू आयरन, और जो टिन जो होता है वो बना होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग टिन ऑन टू आयरन। तो टिन जो होता है वो लेस रिएक्ट होता है आयरन से, और जो जब फूड जब नहीं आता जैसे कांटेक्ट में आयरन की, और ये प्रोटेक्ट किया जाता है स्पॉइल्ड होने से। जब भी आयरन जो है ये यूज़ होती है ब्रिजेस, ऑटोमोबाइल्स और इसके स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में। हावेवर ये जो ये आयरन है टेंड करता है कोरोड होने से रस्ट होने में, और कोरोड और रस्ट होने में। तो जो कोटिंग होती है जिंक की डिपॉजिट की गई है आयरन में, ये प्रोटेक्ट करने में करोजन और फॉर्मेशन ऑफ रस्ट। जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग फैक्ट्रीज में जो डिस्पोजल होता है जो यूज़ किया गया कंडक्टिंग सोल्यूशन में जो मेजर कंसर्न होता है, तो एक पॉल्यूटिंग वेस्ट होता है, और जो स्पेसिफिक डिस्पोजल गाइडलाइंस होते हैं प्रोटेक्ट करने में इन्वायरमेंट। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा वीडियो हुआ ख़त्म, यहाँ पे हमारा चैप्टर हुआ ख़त्म। लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया, चैप्टर अच्छा लगा और कंसेप्ट समझ आया चैप्टर का, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, रेड जो बटन होगा वो रेड बटन सब्सक्राइब का, ये तो उसे दबा देना सब्सक्राइब को उसको, और सब्सक्राइब के बाजू में एक बेल आइकन होगी घंटी, तो वो बेल आइकन को भी ऑल में प्रेस कर देना, ताकि मेरे जब भी नए वीडियोज़ नोटिफिकेशंस हो, इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ और ऐसे ही चैप्टर्स 8th 9th के, तो आपको उसके नोटिफिकेशन मिल जाए। लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।